और एक युद्ध देवता जैसा पुरुष आसमान से उतरता है और दुश्मनों पर जोरदार हमला कर देता है। कांतारा के जंगलों में रहने वाले काले आदिवासी दाशान के सामने टिक नहीं पाते और बुरी तरह हारने लगते हैं। साथियों के बेहतरीन तालमेल की वजह से बहुत जल्द बड़ी संख्या में दुश्मन ढेर हो जाते हैं। दाशान की जबरदस्त आभा देखकर बचे हुए काले आदिवासी आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक कान फाड़ देने वाली तेज ध्वनि तरंगें फिर से गूंज उठती हैं। सभी लोग जल्दी से अपने कान ढक लेते हैं, फिर भी दर्द सहन करना मुश्किल हो जाता है। गनीमत यह रहती है कि यह पीड़ा ज्यादा देर तक नहीं चलती, मगर इसके बाद जो सामने आता है वही असली खतरा होता है। चारों तरफ से असंख्य घने झुंड में गिलहरियां मरमोट्स हमला कर देती हैं। यह भयानक दृश्य देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। हजारों गिलहरियों के सामने दाशान और उसके साथी पूरी तरह बेबस हो जाते हैं और जमीन पर दबा दिए जाते हैं, हिल भी नहीं पाते। तभी काले आदिवासियों का मुखिया प्रकट होता है और अपने हाथ की छड़ी जमीन पर बजाता है, जिससे गिलहरियां रुक जाती हैं। लेकिन तब तक दाशान के साथी कैद हो चुके होते हैं, मानो बलि के लिए तैयार किए गए हों। अब सिर्फ दाशान बचता है, मगर वह भी नहीं बच पाता। आदिवासी मुखिया उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और गिलहरियां टूट पड़कर उसे जकड़ लेती है। आसपास के लोग बेलें फेंकते हैं और उसे हवा में लटका देते हैं। मुखिया बिना कुछ कहे तलवार निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है। अचानक एक जोरदार बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। वह पलट कर देखता है, एक भयानक दबाव की लहर सामने से टकराती है। गिलहरियां डर के मारे चीखने लगती हैं और तभी एक विशाल बाघ उनके सामने आ खड़ा होता है। देखते ही देखते आदिवासी मुखिया बाघ का शिकार बन जाता है। दाशान उस विशाल बाघ को देखता है और उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठती है। असल में दाशान एक अनाथ था। बचपन में उसे एक गुफा में छोड़ दिया गया था और उसके पास एक बाघिन मौजूद थी। बाद में जंगल के आदिवासियों ने उसे खोजा और उसे बचाकर पाल पोस कर बड़ा किया। बाघ को दूर जाते हुए देखकर दाशान को अपना बीता हुआ बचपन याद आ जाता है। कबीले में लौटकर वे सारी घटना बुजुर्गों को बताते हैं। तब पता चलता है कि वे काले आदिवासी कभी उन्हीं के साथ ही हुआ करते थे। पुराने समय में दयालु मुखिया ने भटके हुए काले आदिवासियों को शरण दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे एहसान का बदला इस तरह चुकाएंगे।